जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जब कालिका आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, वास्तु रीडिंग करती हूँ। साइकिक पावर से आपकी प्रॉब्लम्स की रीडिंग करके उसका सोल्यूशन निकालती हूँ। और आज ये मेरा नया वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ खास उपाय। अगर आपका पार्टनर जिसको आप पसंद करते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। कुछ खास मामलों में आपका खुद का बच्चा हो, अगर ऐसा ही है तो अगर वो आपको कॉल नहीं करता, आपको मैसेज नहीं करता है और आप उसकी इस आदत से बहुत परेशान हैं कि वो आपको कभी कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, आपसे बात नहीं करता है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है। मान के चलते हैं कि आप किसी के प्यार में हैं या आप किसी को बहुत मानते हैं, पर वो अपनी तरफ से आपको कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता और आपको उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि सामने वाला आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपनी तरफ से कॉल नहीं करता, अपनी तरफ से मैसेज नहीं करता। तो ऐसे में क्या करें। इसके साथ साथ कल जिन लोगों ने आंसर दिए हैं कि पांडवों के पिता का नाम पांडु था और पुराणों की संख्या 18 है, जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उन 3 लोगों के मैं नाम भी आज बताऊंगी और आज का क्वेश्चन भी मैं इस चैनल पे पूछूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो अक्सर होता है ऐसा है कि जैसे हम किसी को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं और वो हमसे बात नहीं करता है, अपनी तरफ से कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं। उसके फ़ोन का वेट करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे कि अब फ़ोन करेगा, अब बात करेगा, पर वो बात नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसको साइकोलॉजिकल समझ लेते हैं कि जब भी आप किसी को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो उसकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हम किसी को बार बार पूछते हैं ना, किसी को हम बार बार पूछते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि इम्पोर्टेंस बना के रखनी पड़ती है थोड़ी सी। अब जैसे कि मान जाए अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या पत्नी को या हस्बैंड को, जो उसको भी है, घड़ी घड़ी फ़ोन करते रहते हो, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये है वो है, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसको पता है ये मुझे खुद ही फ़ोन कॉल मैसेज कर लेगा, तो वो अपनी तरफ से आपको कॉल मैसेज करना बंद कर देगा। जैसे मेरी एक XYZ क्लाइंट है, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कभी खुद से मैसेज नहीं करता। तो मैं कहती तुम उसको कितनी बार मैसेज करती हो? तो कहती मैं तो खुद से अपने आप कर लेती हूँ दिन में 7 8 10 12 बार। मैं कहती तुम खुद ही इसको इतनी बार मैसेज कर लेती हो तो वो क्यों करेगा? उसको तो पता है ना कि ये कर ही लेगी, तो वो क्यों करेगा आपको? तो सबसे पहली बात है इम्पोर्टेंस। जो पहला मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि VIP लोग सबके आ जाने के बाद ही किसी पार्टी में आते हैं। जब आप किसी को बुलाते हो सब लोग आ जाएंगे लेकिन वो सबसे लास्ट में आएगा, उसका नाम होता है VIP। इसी तरह से आपको अपनी इम्पोर्टेंस बनानी होगी। अगर आप किसी का रिश्ता चाहते हो, अगर आप चाहते हो कोई आपके साथ इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप में रहे, तो आपको चाहिए कि आप उस इंसान के लिए कुछ स्पेशल बन जाओ, थोड़े इम्पोर्टेंट बन जाओ। अगर आप किसी रिश्ते में किसी व्यक्ति के साथ इम्पोर्टेंट बन जाते हो तो फिर वो व्यक्ति भी आपके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दिखाना शुरू करेगा। यानी कि रूल नंबर 1 ये है कि घड़ी घड़ी अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को कॉल मैसेज मत किया करो, पति पत्नी को ज़्यादा मैसेज मत करो, कॉल मत करो, उसको फील करा दो। देखो सिंपल सी बात है कि मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़की जो थी वो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज करती रहती, माँ मेरा काम कर दो, माँ मेरा काम कर दो, ये है वो है, वो बोलती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया। कई दिन तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया। तब मैंने अपनी पार्टनर असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा कि ये एक लड़की है जो मुझे मैसेज करती थी, वो कहाँ है, उसके मैसेज नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने उसे खुद से नोटिस किया। तो फिर उसने उसको फिर मैसेज किया कि आप कहाँ हो, तो हमें फिर उससे हमारी बात हुई। तो क्या होता है कि जब आप किसी को रेगुलर रूप से मैसेज कर रहे हैं तो वो आपकी इंपॉर्टेंस को खो देगा। लेकिन जब आप उसको, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप उसको अगर वो इंपॉर्टेंस अपनी बना रहा है तो आपने भी उसको मैसेज कॉल करना बंद कर दिया, तो कुछ समय के बाद उसको ये महसूस हो जाता है कि दर्द यार इसका मैसेज कॉल नहीं आ रहे हैं, ये मुझे बात नहीं कर रही, अभी मुझे भाव नहीं दे रही, या ये मुझे भाव नहीं दे रहा, तो फिर वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, जैसे लड़का है, जब वो लड़की जो है उसको बोलते हैं मुझसे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, तब तो वो कहेगा कि जी मेरा परिवार नहीं मान रहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझे टाइम दे, मुझे कुछ समय क्या टाइम दे, ऐसे से बोलता है। लेकिन जब उसके घर वाले ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही वो हो जाता है कि लड़की जब चिढ़ जाएगी कि यार ठीक है तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे हो मुझसे शादी के लिए, लड़की उससे बातचीत करना बंद कर देती है कुछ समय के लिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर लड़के को लगता है अरे यार ये तो मुझे कॉल नहीं कर रही है, तो मैसेज नहीं कर रही, फिर वो उसको बोलेगा
कि हाँ मैं तुझसे शादी कर लूँगा, तू बात कर बात कर बात कर। ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि पहले लड़का जो है, लड़की उसके पीछे भाग रही होती है तो लड़का आगे भाग रहा होता है, और जब लड़की उसके पीछे भागना बंद कर देती है कि भाई ये तो शादी नहीं कर रहा, तो फिर लड़की के पीछे लड़का भागना शुरू कर देता है कि अरे दीदी कल तक तो मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे पीछे रह नहीं पाती थी, अब तो मुझसे बात ही नहीं करती, अब तो मुझसे फ़ोन ही नहीं उठाती। तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो तो उसको आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो चलो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई। दूसरी दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर मान जाए इन केस आपका जो फ्रेंड है आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो और वो इम्पोर्टेंस किसी रीज़न से, तो सबसे पहले जो है अगर आपका पार्टनर आपको खुद से कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, तो अपनी इंपॉर्टेंस तो बना के आपको रखनी ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ है कि हमारी तरफ कोई चीज़ आकर्षित होती है तो ही वो हमारे को इम्पोर्टेंस देती है। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि मैं किसी चीज़ को जितना ज़रा अट्रैक्ट करूँगी वो उतनी ज़रा मेरे पीछे भागेगी। आप इसके लिए क्लीम क्लीम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्लीम जितना जाप करोगे तो सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित होता है। शुक्र को अच्छा करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ। खास तौर पे कहा जाता है कि अगर चंदन का परफ्यूम लगाने से और गुलाब का परफ्यूम लगाने से आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित होता है। यदि कोई इंसान रेगुलर रूप से नहा धोकर अपने पर परफ्यूम लगाए, खासतौर पे अगर वो चंद्रमा का परफ्यूम लगाता है, वो चंदन का परफ्यूम लगाता है, अगर वो चंदन का परफ्यूम लगाए या गुलाब का परफ्यूम लगाए, तो ऐसा इंसान जो है नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि जब हम साफ कपड़े पहनते हैं तो हमारा शुक्र भी अच्छा हो जाता है। साफ सुथरे कपड़े शुक्र को आकर्षित करते हैं, खुशबूदार कपड़े शुक्र को आकर्षित करते हैं। इससे आपका आकर्षण शक्ति बढ़ेगी तो आपका रूप यौवन जैसे बढ़ता है वैसे आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। सुंदर दिखने की कोशिश कीजिए, आप जितने भी अच्छे लगते हैं उसे और ज़्यादा अच्छे लगने की कोशिश कीजिए। अच्छे तरीके से अपने आप को स्टैंड अप कीजिए, आप अच्छा हेयर कट कराइए अपने आप को। और हाँ, लाइट कलर के कपड़े जितने ज़्यादा पहनते हैं, जैसे वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, पिंक कलर, इस तरह के जो लाइट शेड होते हैं ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ अभी आपको एक उपाय बताऊंगी, यदि आपका पार्टनर आपको कॉल ना कर रहा हो तो क्या करना है। लेकिन इससे पहले कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पुराणों की संख्या कितनी है, और मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पांडवों के पिता का नाम क्या है। तो पांडवों के पिता का नाम पांडु है, वो मैंने इस चैनल पे पूछा था। और पुराणों की संख्या कितनी है, मैंने महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना चैनल पे पूछा था, ठीक है। तो वो 18 होती है। तो जिन लोगों ने इसके जवाब दिए हैं उसमें से एक का नाम तो है नितिन राणे है, एक का नाम विधि गुप्ता है और एक का नाम है जतिन। इन 3 लोगों ने मुझे जवाब दिए थे, अलग अलग जगह से हैं, और इन सबको इनका मनोकामना पूर्ति का स्टोन जाएगा। बाकी अगर, लेकिन इस बार मैं इन लोगों को मोहिनी दूंगी, थोड़ा सा कुछ बनाया है मैंने वो भेजूंगी। और अगर आप में से भी किसी को चाहिए कुछ फ्री का गिफ्ट तो मेरे चैनल को देखते रहिए, जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब दीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में पूछूंगी, लेकिन अब जो मुझे बताना है कि यदि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल ही कॉल नहीं करता है, बिल्कुल ही आपको मैसेज नहीं करता है, तो आपको क्या करना है। आपको एक पत्ता लेना है, आम का पत्ता लेना। आम का पेड़ तो पता ही है ना, आम का पेड़ लेना है कि आप पत्ता तोड़ के लाएंगे। उस आम के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा जो इत्र होता है चंदन का इत्र लगाना है। चंदन का इत्र आम के पत्ते पे लगाएंगे और उस पर अपने बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, पति या पत्नी का नाम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, चंदन का इत्र लगाने के बाद। अब वो दिखेगा नहीं, उस पर मत जाओ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आप आम के पत्ते पे आपने चंदन का इत्र लगाया, फिर नीले रंग के पेन से, बॉल पेन से आराम से उस पर लिख जाता है। उस पर नाम लिख दिया कि जैसे मान जाए XYZ मुझे डेली कॉल करता है, मुझसे बहुत बातें करता है। जो भी आपको XYZ में आप उस व्यक्ति का नाम लिख दोगे, उसका नाम लिखिए, वो मुझे बहुत याद करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत बात करता है। आप ऐसे लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस पत्ते को आपको अपनी मनोकामना को 108 बार विश्व को बोलते हुए किसी देवी मंदिर में चढ़ा के आना है। और ये उपाय आप शुक्रवार को कर सकते हैं। और बताना यही है कि मंगलवार को दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी है महीने की जो है वो विशेष तिथि है, दुर्गाष्टमी आ रही है मंगलवार को। ऐसे में विशेष अगर आप कोई पूजा 1 दिवसीय हमारे संस्थान से करवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए छोटी पूजा के लिए। विशेष 1 दिन की जो तिथि की पूजा होगी, किसी को करवानी हो तो वो व्हाट्सअप कर सकता है। तो ये जब आप पत्ता चढ़ाएंगे तो शुक्र का काम करेगा, राहु का काम करेगा, आम का पत्ता बुध का काम करेगा, पत्ते का रंग हरा होता है। ऊपर से आप देवी के मंदिर में करेंगे, या कोई शुक्र को बढ़ाएगा और आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित करेगा।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। अब आज का मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये बहुत मेरे लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि मैं आज आपसे क्या पूछूं, लेकिन हाँ ठीक है। माँ काली किस देवी का अवतार है? माँ काली अवतार है, पर किस देवी का, आपको ये बताना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा। धन्यवाद।